नमस्कार, स्वागत है और आपका। और आज हमने काफ़ी सारे ऑल टाइम हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। इक्विटी बाजार का तो हाल सुनहरा था ही, लेकिन सोने ने यहाँ पर नए रिकॉर्ड हाईज बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो 2150 डॉलर प्रति आउंस ऑलमोस्ट छूने का हमने देखा यहाँ पर। और भारतीय बाजारों में 64,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम के यहाँ पर भी भाव निकलते हुए देखे। साथ ही चांदी की कीमतें 7 महीने के हाईज पर हैं। बाजार सोने का अगला लक्ष्य 2400 डॉलर प्रति आउंस साध कर चल रहा है 2024 के लिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दाम वहां तक पहुंचेंगे। करंट लेवल्स पे जो वॉल्टिलिटी है उसे यहां पर कैसे देखना चाहिए, भारतीय बाजारों में क्या आपको यहां पर खरीदना चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी, साथ ही एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती भी हमारे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। वंदना, आप किस तरफ जाएंगी? सोने और चांदी के बीच में आपकी टॉप पे क्या रहेगी? जी मनीषा, मुझे लगता था कि दिसंबर में सांता क्लॉज रैली आती है जो कि हर बार गोल्ड और सिल्वर में एक पॉजिटिव देता है, लेकिन नवंबर वाज दिसंबर फॉर 2023। तो मुझे लग रहा है कि एक रिटर्न जो है लगभग 14% का रिटर्न 3 महीने में यहाँ पे आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रैली हिटअप हो गई है और डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट के बाद अब 103 के पास एक बाउंस देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन का भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, इक्विटी भी यहाँ पे जम के काम कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है जो कि सेंट्रल बैंक्स ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग में दिखा रहा है, इतनी एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से मेजर जो ट्रेंड है वो अपसाइड का रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें, यानी कि बात कर लेते हैं यहाँ पे 2 हफ्ते की, तो मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन पे ही यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि 61,700 तक के जो लेवल्स हैं वहां पे एक वैल्यू बाइंग आ सकती है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक शार्प हाई लगा है और कॉमिक्स से फिर वापसी ये नीचे की तरफ आया है। मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में भी एक गिरावट जो है 30 से 35 डॉलर तक की आएगी, तब वहां पे बाइंग करना चाहिए। तो बाइंग में चाहे वो इंट्राडे हो या 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन हो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन का वेट करके बाइंग करे। 61,700 से 62,000 एक अच्छा यहाँ पे वैल्यू बाइंग हो सकती है, लेकिन टारगेट यहाँ पे बहुत एक्सटेंड नहीं करना होगा। 64,500 से 65,000 मुझे एक्सट्रीम साइड लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मामला इंडेक्स रीबैलेंसिंग का भी आएगा, तो उसकी वजह से भी हम पोजीशन वाइंड अप होता हुआ देख सकते हैं ईयर एंड से पहले। तो मेरे ख्याल से कॉशियस यहाँ पे बाइंग करनी होगी और सेलिंग करनी है तो प्रेफरेबली यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे सेलिंग साइड में रहना चाहिए और प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और सेलिंग पोजीशन को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी यूएस मार्केट्स ने इन सबको रिएक्ट करना है, तो आज शाम को वो बाजार कैसे खुलते हैं काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। लेकिन एग्री कमोडिटीज की वंदना अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या व्यू है, क्योंकि इनिशियल तेजी के बाद यहाँ भी कुछ मुनाफा वसूली? जी, 1-2 कमोडिटी ऐसी है मनीषा जहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कैस्टर भी है, इसमें 2 हफ्तों से हम लोगों ने गिरावट आता हुआ देखा था। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बाइंग हो सकती है 5950 के करीब, यहाँ पे एक बाइंग करनी चाहिए। 6050 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 5900 का होगा। लेकिन सेलिंग प्रेशर जैसा आप बता रहे थे यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है ग्वार काउंटर में। ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि सेलिंग कंटिन्यू रहेगा। 5545 का एक लेवल है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में जहां सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 5480 का टारगेट होगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 5565 का। वंदना, मसाले भी अपनी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 हफ्तों में जहाँ पर भी हमने इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से बात की है, उनका मानना यही रहा कि धनिये में यहाँ पर निवेश करके चलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज की बिकवाली देखने को मिली, 6% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। काफ़ी हद तक वही हाल यहाँ पर जीरे का भी है, हल्दी में 2% की गिरावट यहाँ पर है। लेकिन जो जोरदार बिकवाली या मुनाफा वसूली यहाँ पर जीरे और धनिये में है, कैसे देखती हैं इसे? काफी दिनों तक ये कमोडिटी ने काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है और काफी कंसोलिडेशन के साथ एक अपसाइड रैली थी। लेकिन यहाँ पे 6% की जो गिरावट आई है उसके बाद मुझे लग रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हल्का फुल्का यहाँ पे जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगा। एक पैटर्न के साथ ही कमोडिटी ट्रेड करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 7400 के करीब यहाँ पे जो बाइंग है फिर से रिटर्न यहाँ पे आ सकती है। उससे पहले मुझे लग रहा है कि सेलिंग जिनकी भी सेलिंग पोजीशन है वो कंटिन्यू करे, या जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, जो बाइंग के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो 7250 के लेवल्स का वेट करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे रह सकता है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग हो रही थी, एक अपसाइड मूव भी देखने को मिल रहा था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ पे वेट करना होगा करीब करीब 11,800 से 12,000 के लेवल्स का। वहां पे एक वैल्यू बाइंग जो है फिर से आएगी। जिनको यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन लिया हुआ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे करीब करीब 12,100 के लेवल के लिए। ये टारगेट के बाद मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन टर्मरिक में भी आएगा, जिस तरीके से धनिया में एक्सपेक्टेड है।
जी हाँ, जोरदार बिकवाली आज यहाँ पर मसालों में देखने को मिली है और काफ़ी हद तक एक इम्पैक्ट हमने बाकी यहाँ पर क्रॉस स्प्रेड आउट होते हुए भी देखा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, प्रथमेश एंड वंदना, अक्रॉस कमोडिटीज़ हमें मदद करने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी बना के यहाँ पर देने के लिए और ऑफकोर्स करेंसी पर भी बात करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में भी एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।